पिक्चर आएगी वही पूरे दिन आएगी। चलो देखो आगे। मान ले अवेंजर्स आ रही ना, तो हफ्ते में एक बार रिपीट जरूर करेंगे अवेंजर्स। अच्छा, उसी को रिपीट करते रहते ताकि याद हो जाए, क्वेश्चन आंसर याद हो जाए उससे, है ना। अरे चाहे जो भी हो। चलो सुनो, तो कल ये बताया सूर्यवंशम आती है बार बार, उसको उछालता हुआ दिखाता है वो। करियर खत्म हो जाता बेचारे का। हीरा। बच्चे का नाम रहता ना हीरा। बस धोते थोड़ा चलाया घर बन गया उसका। अरे सब ये देखो। शादी में जरूर आना, देखना समझ आ जाएगा। आईएएस कितना जल्दी बना था। और काम ऐसा मिला था कि वो सब लोग बैठ के करते हुए पहुड़ के करता था। और फिर बदला लेने के बाद में शादी करता है। लेजेंडरी है। देखो cos थीटा इज इक्वल टू, कल ये फार्मूला प्रूव किए थे, m1 m2 प्लस n1 n2। इसी के आगे चलते हैं, ठीक है। चलो देखो, इफ इतने ना बताए थे, इफ PQ परपेंडिकुलर टू RS देन थीटा इज इक्वल टू 90। तो cos 90 इज इक्वल टू क्या होगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये क्या है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। Which is required condition for two perpendicular line? Which is required condition for two perpendicular line? Two perpendicular lines, ठीक है। अब देखो if है, अब देखो इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे। ये अब एक फार्मूला जानते हो, 10th क्लास में पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। पढ़े थे कि नहीं। साइन स्क्वायर थीटा तो 1 इंटू 1 कर सकते हो, और यहाँ कास थीटा का स्क्वायर कर सकते हो। और ये भी पढ़ चुके हो, किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है कि नहीं। तो L1 M1 N1 क्या है, लाइन PQ की डायरेक्शन कोसाइन है। तो यहाँ लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, 1 के स्थान पे लिखो L1 का स्क्वायर, M1 का स्क्वायर, N1 का स्क्वायर। यहाँ 1 के स्थान पे लिख दो क्या, L2 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर, और ये N2 का स्क्वायर, ठीक है। कास थीटा के स्थान पे वैल्यू रख दो, ये है कास थीटा की वैल्यू क्या है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ऐसे आएगा होल स्क्वायर, है ना। अब एक फार्मूला पढ़े थे 9th क्लास में, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का क्या फार्मूला था, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, पढ़े थे। तो ये साइन स्क्वायर थीटा, इसका जम के कोष्टक खोलना, ब्रैकेट खोलना, तो आएगा फाइनल रिजल्ट लिखे देते हैं, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। इसका आएगा M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, N1 L2 N2 L1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोलने के बाद ये आएगा L1 का होल स्क्वायर। इस 1 इंटू 1 की जगह पे लिखे हैं वो। हाँ, 1 के स्थान पे ये डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता था, लिख दिए। इस 1 के स्थान पे ये लिख दिए, और cos थीटा की वैल्यू ये वाली रख दिए। इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा। इसको लाग्रांज आइडेंटिटी भी कहते हैं। इससे ये रिजल्ट जब लिख दोगे ना, तो इसको कहते हैं लाग्रांज आइडेंटिटी, ठीक है। या कि ब्रैकेट खोल दोगे तब भी आ जाता है ये। बाई यहाँ लिख दो, बाई लाग्रांज आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो, इफ है PQ एंड RS, इफ है PQ पैरेलल टू RS, PQ और RS पैरेलल हैं, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, शून्य, ठीक है। तो क्या होगा,
साइन स्क्वायर 0 इज इक्वल टू लिख दोगे L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिखोगे M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर। ये क्या लिख दोगे N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर। ये अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 का स्क्वायर भी 0, तो सब 0 होगा। ठीक है, तो L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर और M1 N2 नहीं, अब हो गए, पूरा हो जाएगा आज। और वे प्रोजेक्शन वाला आगे बता दिए हैं, चिंता ना करो इसको। N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर। देखो अब 3 नंबर के स्क्वायर, कोई भी किसी नंबर के स्क्वायर निगेटिव तो होता नहीं कि होता है, किसी नंबर का स्क्वायर कर दोगे तो निगेटिव आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 कब होगा? 3 पॉजिटिव नंबर को जोड़ने से 0 कब होगा? जब तीनों अलग अलग 0 हो। तीनों अलग अलग 0 हो। हाँ, तीनों की वैल्यू 0 हो, अच्छा, तब तीनों का सम 0 होगा। क्योंकि निगेटिव होने का सवाल ही नहीं है कि कोई ये पॉजिटिव है निगेटिव है तो कट जाएगा कोई। है तीनों पॉजिटिव, स्क्वायर लगा होने की वजह से। किसी भी नंबर का स्क्वायर लगाओ क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो पॉजिटिव ही रहेगा स्क्वायर लगाने से। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये तीनों का सम क्या है? 0 कन्फर्म पता है आपको क्या है। ये तभी पॉसिबल होगा कि जब इसकी भी वैल्यू 0 हो, इसकी वैल्यू भी 0 हो और इसकी वैल्यू भी 0 हो, तभी 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो 0 हो पाएगा। और दूसरा रीजन नहीं है कि हाँ कोई पॉजिटिव कर दो कोई निगेटिव कर दो, तभी स्क्वायर करो तो प्लस ही हो जाएगा। तो तीनों का सम 0 नहीं हो पाएगा अन्य कंडीशन में। ठीक है, तो इसी को क्या ले सकते हैं हम? ये इक्वेशन क्या दर्शाता है, क्या शो करता है? दिस इक्वेशन सोज दैट, यह दर्शाता है, क्या शो करता है कि L1 M2 माइनस L2 M1 इज इक्वल टू 0, M1 N2 माइनस M2 N1 इज इक्वल टू 0, N1 L2 माइनस N2 L1 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो आप? L1 M2 इज इक्वल टू L2 M1, इसको उधर ले जाओ तो M1 N2 इज इक्वल टू N1। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे? N1 L2 इज इक्वल टू N2 L1। ठीक है, अब L2 किधर ले आओ तो अपान में हो जाएगा, तो L1 अपान L2, M2 को उधर ले जाओ तो M1 अपान M2। ये इक्वेशन ए हो गया। मान लो यहाँ से देखो M1 अपान M2, N2 को उधर ले जाओ तो N1 अपान N2 हो गया, इक्वेशन बी। यहाँ से देखो N1 अपान N2 तो L1 अपान L2, ये इक्वेशन सी। तो फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी वी गेट, क्या मिला आपको? ये मिला कि L1 अपान L2 इज इक्वल टू M1 अपान M2 इज इक्वल टू N1 अपान N2, which is required condition for two parallel line, which is required condition for two parallel line, two, हाँ पर बढ़ा दिए, parallel line, which is required condition for two parallel line, ये आ गया। ठीक है, अब ये आपको फार्मूला पता है, लिखो टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। देखो टू स्ट्रेट लाइन इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियो। दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता हो तो इसके बीच के एंगल कैसे निकालेंगे? 1 मिनट में आ जाएगा फिर इसका, उसके जैसे बड़ा नहीं है ये। हाँ देखो आगे, अब दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म, इसको लिख चुके।
ये अभी फार्मूला आपको बताए हैं, एक रिलेशन आपको बताया गया था पहले। वी नो दैट लेट पी क्यू एंड आर एस आर टू लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियो आर, हुज डायरेक्शन रेशियो आर A1 B1 देखो C1 एंड A2 B2 C2 A2 B2 C2 respectively then we know that by relation between direction cosine and direction ratio क्या जानते हो आप? L1 इज इक्वल टू होगा A1 अपॉन रूट ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर। M1 इज इक्वल टू क्या होगा? B1 अपॉन रूट ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर। N1 इज इक्वल टू C1 अपॉन रूट ऑफ क्या होगा? A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर। ये होता है फार्मूला रिलेशन, ठीक है। इसी प्रकार L2 M2 N2 की वैल्यू लिखो, L2 M2 और N2 की वैल्यू। हाँ, L2 इज इक्वल टू A2 अपान क्या लिखोगे? रूट ऑफ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। M2 इज इक्वल टू होगा B2 अपान रूट ऑफ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। N2 इज इक्वल टू C2 अपान रूट ऑफ A2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। तो देखो सुन लो, बट वी नो दैट क्या फार्मूला आप जानते हो? cos थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हो? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या है? L1 के स्थान पे क्या लिखेंगे बोलो? A1 अपान रूट ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर। L2 के स्थान पे लिख दोगे A2 अपान रूट ऑफ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे? B1 अपान रूट ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर। B2 अपान रूट ऑफ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। C1 A1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर C2 अपान रूट ऑफ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया फार्मूला? एलसीएम क्या आएगा बोलो? सेम वैल्यू सेम सब में है कि नहीं है? एक ही एलसीएम एक ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? ऊपर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान क्या हो गया? रूट ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर। रूट ऑफ क्या होगा? A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यही दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला है। इन दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है तो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है तो ये फार्मूले से आप दो लाइन के बीच के एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो, इफ पी क्यू एंड आर एस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू आर एस देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 इज इक्वल टू 0। देन इक्वेशन सेकंड बिकम, ये इक्वेशन ए है मान लो, क्या इक्वेशन सेकंड? देन इक्वेशन सेकंड बिकम, इससे तो उसी कंक्लूजन पे आएंगे सर। हैं? वही कंक्लूजन आएगा। हाँ नहीं, थोड़ा सा अलग अलग रहेगा, A1 A2 के रूप में हो जाएगा बस। अच्छा, देन इक्वेशन सेकंड बिकम क्या हो जाएगा? तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ 0 इज इक्वल टू क्या आएगा? A1 A2 ये B1 B2 प्लस C1 C2 अपान रूट ऑफ क्या मिलेगा? A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। अब इसके नीचे 1 लिख दो, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो सब 0, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ यही। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन में भी इसका यूज होगा, दो लाइन के परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन है ये, ठीक है, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता रहेगा तो, ठीक है। विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर लाइन इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियो, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर लाइन, टू परपेंडिकुलर लाइन in term of direction ratio, in term of direction ratio। हाँ, वो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इफ, सुनो, इफ PQ पैरेलल टू RS, इफ PQ पैरेलल टू RS, यहाँ से अब लिखो आप यही, ठीक है। इसके बाद फिर आप डायरेक्शन रेशियो पढ़ा रहे हैं। हाँ, इफ PQ पैरेलल टू RS, हमको भी याद रहा, देखो, इफ PQ पैरेलल टू RS देन थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू क्या होगा, नहीं, cos थीटा इज इक्वल टू, फिर थीटा इज इक्वल टू 0 पर लिखो। अब फिर क्या लिखोगे, बट वी नो दैट, क्या जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा की वैल्यू अभी क्या निकाले हो, ये क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट ऑफ क्या लिखोगे, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, रूट ऑफ a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा 1, ये क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान इसका स्क्वायर होगा, इसका रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा फिर, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। अब देखो इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम लो, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये एलसीएम क्या आएगा, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, ये क्या होगा, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, ये होगा a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, ये c2 का स्क्वायर, और यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब फिर से वही लगाओ, लाग्रांज आइडेंटिटी, तो क्या आ जाएगा, ये वे L1 L2 में था, ये A1 A2 में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लिख दोगे, C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर अपान क्या लिख दोगे, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, ये क्या होगा, A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। रीजन क्या लिख दोगे, बाई लाग्रांजेज आइडेंटिटी, लाग्रांजेज आइडेंटिटी, बाई लाग्रांजेज आइडेंटिटी, ठीक है। अब लिखो फैन थीटा इज इक्वल टू 0, सुनो, फैन थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 0। देन इक्वेशन थर्ड बिकम, ये इक्वेशन क्या रख लो, थर्ड, देन इक्वेशन थर्ड बिकम, देन इक्वेशन थर्ड बिकम, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 0 लिख देंगे, तो क्या आएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 का
होल स्क्वायर, को दीजिएगा ये पेपर। C1A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर। अगर ये पेपर हम आप लोगों को IIT लेवल के स्टूडेंट समझते हैं इसलिए सब प्रूव करवाते हैं, नहीं तो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए कहते फार्मूला होता है। जेई लेवल की ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोले क्या जाता है। इसके नीचे क्या लिख दोगे? हाँ भाई, फॉर्म भरने के बाद जानते क्या होगा? C1 का स्क्वायर, भाई A2 का स्क्वायर, ये B2 का स्क्वायर। फालतू में ना भरना, जाने एक साल तैयारी करने के बाद भाई भरना। तो हाँ जानते क्यों नहीं भरा हूँ? क्योंकि अभी मान लीजिए भरा, जनवरी में पेपर अच्छा नहीं गया तो बोर्ड भी बेकार जाता है। हाँ, तो इसलिए नहीं भरूंगा। काहे के लिए भरोगे अभी तो? उसमें भरूंगा, क्या कहते हैं हाँ। उसमें अगस्त वगैरह में। मैं तो मजे के लिए देने जा रहा हूँ भाई, सीरियस ले नहीं रहा। ठीक है, ले ले मजा। पता चला। जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा उसकी सीरियसली तैयारी ना करना। हाँ भाई तो अब देखो यहाँ पे, क्योंकि उससे फायदा होने वाला नहीं, निकलेगा नहीं है 100% गारंटी। तो A1 B2 माइनस निकल भी गए उसका A2 B1 का होल स्क्वायर, अबे ये भी निकल जाऊंगा तो फेल तो नहीं होगा पहले। B1 C2 तो वही है। माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर। देखो C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब देखो, दिस इक्वेशन सोच दैट तीनों के स्क्वायर का सम 0 कब होगा? जब तीनों अलग अलग 0। दिस इक्वेशन सोच दैट, लिख पाऊंगा आज नहीं पता नहीं। तो क्या होगा? A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0। B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 0। C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 0। A1 B2 इज इक्वल टू A2 B1, B1 C2 इज इक्वल टू B2 C1, C1 A2 इज इक्वल टू C2 A1। चलो देखो यहाँ पे क्या लिख दोगे? A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2, तेरे को तो सब याद है ना। B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। ये क्या आ जाएगा? C1 अपान C2 इज इक्वल टू C1 A1 अपान A2। ये इक्वेशन हो गया क्या? इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड इन्हें क्या रख दें? ए। 3D की तैयारी के साथ कराने क्या? हाँ हाँ, अब भाई सोचिए तो अब इधर हो रहा है सब कुछ। फ्रॉम इक्वेशन ए बी, क्योंकि अब डायरेक्शन कोसाइन से क्वेश्चन बताना है, तो वो जब बता लेंगे सब तब ना बताएं क्या उसको। मिला है? साइन है। हाँ, क्वेश्चन है तो उसमें बहुत, तो है ही रखता है। वेक्टर से स्टार्टिंग है। उसी में तो वेक्टर से वो है क्वेश्चन, और फिर उसमें यूज होगा स्ट्रेट लाइन में, दोनों में। 3D वाले में। हाँ, अब स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं ना? हैं? उसका नाम पहले स्ट्रेट लाइन था क्या? स्ट्रेट लाइन आगे है। 3D और 3D में स्ट्रेट लाइन अलग से चैप्टर है ना, है स्ट्रेट लाइन। पार्ट है वो चैप्टर ना। हाँ, स्ट्रेट लाइन का 3D में। चलो देखो, फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी वी गेट A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, which is required condition for two parallel line in term of direction ratio, which is required condition for two parallel line in term of बात ना करना, इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियो विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टू पैरेलल लाइन इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, लिखे थे ना? अब जो क्वेश्चन इस बार दिए थे तो आप लोग किए नहीं थे, क्या लिख के आए पता नहीं, क्या लिख दिए थे आप? कौन सा क्वेश्चन था? किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिया तो डायरेक्शन कोसाइन आप लिखे हो? हाँ, क्या लिखे हो? वो 1 2 3 वाला ना। हाँ, वो तो हो जाएगा। L = 1 upon under root 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये आप नहीं पढ़े थे तो नहीं लिखे M थे, = भी ऐसा मैं ऐसा दिया तो वो था आ जाएगा। वो गलत लिखे हो। हिंट दे दिए थोड़ी बहुत तो कर दिया था ना। हाँ, चलो देखो, लिख लेते ना। पेपर देखा है तू?
कौन सा अपना पेपर देखा क्या होता वाला अपना कैसे करेगी कुछ लिखा होगा सुनो, वो है अंदर है। ये लगता है 3D बहुत फालतू चल रहा है। ये इतना फैक्टर है। फाइंड द डायरेक्शन, प्रूफ नहीं बन एक क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। फाइंड दी, सर क्वेश्चन है, हाँ आप कुछ प्रूफ तो नहीं है। ये वाला क्वेश्चन जो कर रहा है वही वाला है क्या? हाँ? 1 2 3 वाला है? नहीं, अब वो दूसरा बता रहे हैं ना। नहीं क्वेश्चन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देखो आपको क्या बताया था कि कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उस लाइन के उस एंगल के पहले कास लगा दो तो उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन आ जाती है ना। तो यहाँ पे मान लो ये क्या है, एक्स वाई और ये जेड, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ, जैसे मान लो कोई लाइन ये ओपी होती है, अब सुन लो हिमांशु आप भी थोड़ा समझाते हैं। ये ओपी लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा बनाती है। तो इन एंगल के पहले कास लगा दो तो इस लाइन ओपी की डायरेक्शन कोसाइन आ जाता है। पढ़े थे क्या, आए थे? इसको हाँ, अल्फा बीटा गामा है, कोई लाइन के द्वारा एक्सिस से बनाया गया एंगल है, तो इसके पहले कास लगा दें, कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा। ये क्या कहलाता है, लाइन ओपी की डायरेक्शन कोसाइन। इसको डिनोट करते हैं एल एम एन से, एल एम और एन से। अब देखो यहाँ पे हमको निकालना ये है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो आपको ये पता करना होगा कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगा, तो 0 डिग्री। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री और एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल 2 मिनट तो बताते हैं। ये देखो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई है, ये जेड। तो ये एक्सिस है कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगा, यही कोई लाइन खुद के साथ एंगल क्या बनाएगी, 0। अब यही लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री का, और यही लाइन जेड एक्सिस के साथ एंगल 90। तो जो एंगल बनाती है उसके पहले कास लगा दो। तो 0 90 90 में कास लगाओगे तो क्या आएगा, कास 0 कास 90 कास 90। तो कास 0 की वैल्यू 1, कास 90 की वैल्यू 0, कास 90 की वैल्यू 0। तो 1, 0, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन है। वाई एक्सिस की क्या होगी, 0, बाई 0, बाई 0, 1, 0। जेड एक्सिस की 0, 0, 1। ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो वही लिख रहे हैं। तो लिखो सिंस एक्स एक्सिस मेक्स एंगल विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर 0 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, देन डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली नहीं लिखी। हाँ रेस्पेक्टिवली, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस आर L1 M1 N1 इज इक्वल टू cos 0 cos 90 cos 90। ये हुआ। तो L1 M1 N1 इज इक्वल टू 1 0 0, ये हो गया। एंड वाई एक्सिस मेक्स एंगल विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 ना, 90 डिग्री 0 डिग्री और 90 डिग्री, देन
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बाई एक्सिस आर, बाई एक्सिस आर क्या होगा, L2 M2 N2 इज इक्वल टू cos 90 cos 0 cos 90। तो यहाँ पे L2 M2 N2, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0 1 और ये 0, ठीक है। Z एक्सिस मेक्स एंगल, Z एक्सिस मेक्स एंगल्स क्या विथ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस आर 90 एंड 0 डिग्री respectively, then direction cosine of, then direction cosine of z axis, तो क्या लिख दोगे, L3 M3 N3 इज इक्वल टू cos 90 cos 90 cos 0, तो क्या आ जाएगा, L3 M3 N3 इज इक्वल टू 0 0 1, आगे ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन ये हमेशा आता है, फाइंड दी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस AXES कोऑर्डिनेट एक्सिस। पंखा चलवाने की जरूरत पड़ जाती है उनको, देर को नहीं पड़ती। सलूशन देखो, नहीं भाई वो लोग नहीं है, लेकिन नहीं भाई सो नहीं, इफ एनी लाइन, लोग बात सुनो, इफ एनी लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा विथ x एक्सिस y एक्सिस, सर एक्स उसका वो प्लूरल होता है क्या, डेडिकेटेड है मैंने, हैं? एक्सेस का प्लूरल हाँ होता हाँ है हाँ क्या, हाँ हाँ। डेडिकेटेड एक ही तरफ। इफ एनी लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा मेक्स एंगल फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन अल्फा बीटा गामा विथ x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, शिमला जाएगा। z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, बात ना करना आप। यस सर। देन वी नो दैट, क्या जानते हो आप, एक फार्मूला जानते हो, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, बोलो, 1 होता है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई लाइन तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तो जहाँ बीटा है वहाँ भी अल्फा लिख दो, जहाँ गामा है वहाँ भी अल्फा लिख दो, एक ही लिखना चाहते हैं एंगल, है ना, चाहे अल्फा लिखो चाहे बीटा लिखो चाहे गामा, ठीक है। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो क्या लिख दोगे, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1,
तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा कितने cos स्क्वायर अल्फा 3 cos स्क्वायर अल्फा 3, तो क्या होगा 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 1/3। तो cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो cos बीटा इज इक्वल टू भी यही होगा, यही cos गामा होगा कि नहीं। हेंस पॉजिटिव साइड उसको डायरेक्शन कोसाइन कितने नंबर का था भाई ये? रिक्वायर्ड लाइन 2 या 3 नंबर। मैं निकाल रिक्वायर्ड लाइंस यल एम एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ये होगा उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। पढ़ा था उसमें से मान लो 50 पढ़ा था तो इतना पढ़ा था ऐसा। ठीक है, अब इस पर आधारित कल 15-20 क्वेश्चन और बताएंगे डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पर और प्रोजेक्शन पर। सर क्रॉस प्रोडक्ट हुआ अभी? क्रॉस प्रोडक्ट हुआ ना? अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ वेक्टर, अभी छोड़े थे वो बता देने लगा, वो आ गया था डायरेक्शन कोसाइन वाला क्वेश्चन, तो ये सोचे इसको निपटा दें पहले। तब ठीक है। क्रॉस डॉट नहीं हुआ है। क्रॉस डॉट नहीं बता, इसको इसके बाद बताएंगे ना। क्रॉस डॉट बनने लगा। वो तो है ही क्या, कुछ सिंपल चीजें हैं। क्रॉस वाला बस ये था कि वो